हम जो है पाकिस्तान पाकिस्तान करते रह गए और ये असली नाक जो है बांग्लादेश बन बैठा है। बांग्लादेश को ठीक नहीं करेंगे, बंगाल ठीक नहीं होगा और बंगाल भी हाथ से निकल जाएगा। तो अभी जरूरी है, अगर बांग्लादेश को अगर नहीं हम लोग दो फाड़ में बांटे तो बंगाल जो है बांग्लादेश बन जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बांग्लादेश पे बम मारना चाहिए था। राफेल काहेला खरीद के रखे हैं, रोज सवेरे पूछने के लिए, रोज सवेरे पूछने के लिए राफेल रखे हैं। 36 को फ्रांस से काहे खरीद के लेके आए। मारना चाहिए था बम बांग्लादेश में। महाशक्ति हैं हम, ताकत को समझना पड़ेगा। शांति का नोबेल पुरस्कार हमें नहीं चाहिए, हमें अपना देश बचाना है। अगर शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए अगर मोदी जी प्रयास कर रहे हैं तो मोदी जी उस नोबेल पुरस्कार से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे गांधी को भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, तो क्या हुआ? गांधी के महानता में कमी आई क्या? नहीं आई, कहीं नहीं कमी आई। मारिए, बांग्लादेश में धुआं धुआं कीजिए, एकदम जरूरी है। अभी बांग्लादेश को दो फाड़ में बांटना जरूरी है। बंगाल को अगर अभी नहीं बचाया गया ना तो बंगाल जो है वो बांग्लादेश हो जाएगा। अल्लाह ने जो है कुरान में यही लिख के भेजा है क्या कि तुम लोग जो है धर्म के नाम पे जाओ और वहां पे उत्पात मचाओ? नहीं, अल्लाह ने कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि धर्म के नाम पे जो है तुम लोग उत्पात मचाओ। देखिए, ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम जो है विपक्ष ने किया है। अरे सरकार आपकी है, पुलिस आपका है, विपक्ष कैसे कर देगा सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम? अजीब हाल है ममता बनर्जी का। ये स्टेटमेंट तो एकदम सरासर गलत है। ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए इस स्टेटमेंट को लेके। आप कितना कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि आपके राज्य में जो है विपक्ष जो है इस प्रकार का काम कर दे रहा है। और इंसानियत के नाम पे जो है हैवानियत जो लोग कर रहे हैं उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। 15 दिन 20 दिन बाद जो है ये मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हो रही है उसको लोग भूल जाएंगे। इसके पहले मालदा में भी एक घटना हुआ था जहां पे दौड़ा दौड़ा के जो है हिंदू परिवार को जो है पीटा गया था, हिंदू लोगों को पीटा गया था। तभी तक ममता बनर्जी सुरक्षित है और मुख्यमंत्री बनी है ना, जब तक जो है मुसलमानों के पास जो है पश्चिम बंगाल में जो है मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। अगर उन्हें लगेगा कि वो मुस्लिम मुख्यमंत्री को जो है अपना वोट दे के जिता सकते हैं तो उस दिन ममता बनर्जी को जो है गद्दी छोड़ना पड़ेगा। इनको जो है वहां से भगा देगा सब। आखिर जो पलायन कर रहे हैं हिंदू, उसका जात जो है तेजस्वी यादव एक बार जरा पूछ के दिखाए ना। वो सारे के सारे दलित और पिछड़ा समाज के हैं। वहां पे ब्राह्मण थोड़ी पलायन कर रहा है, राजपूत थोड़ी पलायन कर रहा है। वहां पे जाके जात पूछे ना। जातीय जनगणना करने वाली बात, राहुल गांधी जाके एक बार जात पूछिए कि कौन लोग परेशान है मुर्शिदाबाद में, जाके पूछ के दिखाइए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रहे हिंसा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति महोदया के पास भी गुहार लगाई गई है कि पश्चिम बंगाल के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा भाजपा नेता मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप जी, आपको क्या लगता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा वो समझ से परे है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो है कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कांग्रेसी सरकार के कार्यकाल में कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। वो तो छोड़ दीजिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है बुट्टा से रेकमेंड कर दिए और 6 महीना के लिए 2005 में जो है मार्च से लेके जो है और नवंबर तक लग गया था, जबकि बिहार में कुछ हुआ भी नहीं था। बंगाल को अगर अभी नहीं बचाया गया ना तो बंगाल जो है वो बांग्लादेश हो जाएगा। संदेश खाली का जो है मुद्दा अब दब गया। अब लोग जो है उसे याद नहीं करते हैं। शेख शाहजहां नाम का जो है एक आरोपी जो है किस प्रकार से महिलाओं के साथ जो है वो बलात्कार किया करता था और किस प्रकार से जो है उन्हें जो है इस प्रकार के दलदल में धकेल देता था, किस प्रकार से वहाँ के लोगों का ज़मीन पे अतिक्रमण किया करता था। उसके साथ हुआ क्या? आखिर केस मुकदमा हुआ, उस समय हाईलाइट था, सब लोग चर्चा कर रहे थे। फिर जो है 15 दिन 20 दिन बाद जो है ये मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हो रही है उसको लोग भूल जाएंगे। इसके पहले मालदा में भी एक घटना हुआ था जहाँ पे दौड़ा दौड़ा के जो है हिंदू परिवार को जो है पीटा गया था, हिंदू लोगों को पीटा गया था। ये जो मुर्शिदाबाद है, 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना है, उत्तर 24 परगना है, मालदा है और भी बहुत सारा जिला, जो ज़्यादातर जिला जो है वो बांग्लादेश से लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेशी यहाँ पे बैठ गए। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि आप हिंदुओं को मारिएगा, पीटिएगा, उनके संपत्तियों को आग लगाइएगा। एक महिला रोते हुए बता रही है कि मेरे बगल में मुसलमान का दुकान था, उसको कुछ नहीं हुआ। मेरे दोनों साइड मुसलमान का दुकान था, उसको कुछ नहीं हुआ। मेरे दुकान को लूट लिया गया, आग लगा दिया गया। ऐसा क्यों भाई? अल्लाह ने जो है कुरान में यही लिख के भेजा है क्या कि तुम लोग जो है धर्म के नाम पे जाओ और वहाँ पे उत्पात मचाओ? नहीं, अल्लाह ने कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि धर्म के नाम पे जो है तुम लोग उत्पात मचाओ और किसी निर्दोष की हत्या करो। फिर ये अल्लाह के बंदे जो है कर क्या रहे हैं, जरा सोचिए।
इन्हें सोचना होगा और इंसानियत के नाम पे जो है हैवानियत जो लोग कर रहे हैं उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को भी जो है कुछ लोग राजनीति के तराजू पे जो है नफ़ा नुकसान के हिसाब से तौल रहे हैं। कहीं नहीं तो कहीं उन दरिंदे जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं उससे बड़ा दरिंदा तो वो लोग हैं जो राजनीति के तराजू पे तौल के जो है वोट बैंक का नफ़ा नुकसान देख रहे हैं। लेकिन मनीष जी, सवाल ये उठता है कि हम सभी संसदीय व्यवस्था में हैं, भारत का संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं। पश्चिम बंगाल में एक लोकप्रिय सरकार है, एक मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मुर्शिदाबाद नजर नहीं आता क्या? देखिए, ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम जो है विपक्ष ने किया है। अरे सरकार आपकी है, पुलिस आपका है, विपक्ष कैसे कर देगा सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम? और अगर विपक्ष सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम करेगा तो हिंदू लोग ना जाके मुसलमान लोग के घर में आग लगाएंगे? अब बताइए, अजीब हाल है ममता बनर्जी का। ये स्टेटमेंट तो एकदम सरासर गलत है। ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए इस स्टेटमेंट को लेके। आप कितना कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि आपके राज्य में जो है विपक्ष जो है इस प्रकार का काम कर दे रहा है, जरा सोचिए। तो कहीं नहीं तो कहीं ममता बनर्जी भी जो है इसमें शामिल हैं इसमें। और देखिएगा, यूसुफ पठान ने जो है अधीर रंजन चौधरी को जब चुनाव हराया तो अधीर रंजन चौधरी का एक स्टेटमेंट आया कि ना मैं हिंदू बन सका ना मैं मुसलमान बन सका। क्यों अधीर रंजन चौधरी ने स्टेटमेंट जारी किया? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो है उस क्षेत्र के लिए काम किए थे, बहुत अच्छा काम किए थे। यूसुफ पठान जो है, जो गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले हैं, वो आते हैं टीएमसी से चुनाव लड़ते हैं और अधीर रंजन चौधरी को हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के मुसलमान जो है अधीर रंजन चौधरी को वोट ही नहीं दिए। तभी तक ममता बनर्जी सुरक्षित है और मुख्यमंत्री बनी है ना, जब तक जो है मुसलमानों के पास जो है पश्चिम बंगाल में जो है मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। अगर उन्हें लगेगा कि वो मुस्लिम मुख्यमंत्री को जो है अपना वोट दे के जिता सकते हैं तो उस दिन ममता बनर्जी को जो है गद्दी छोड़ना पड़ेगा, इनको जो है वहां से भगा देगा सब। लेकिन मनीष कश्यप जी, अब सवाल उठेगा कि आप यूसुफ पठान को लपेटे में ले रहे हैं, लेकिन आपके बिहार के भी दो बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल से उसी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं कीर्ति झा आजाद, जो भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे। उनके पिता भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री रहे और जिन्हें बिहारी बाबू कहा जाता है, शत्रुघ्न सिन्हा। इनकी भूमिका नहीं बनती है क्या? एकदम बिल्कुल बनती है। इंसानियत के नाम पे जो है आप लोग सच बोलिए। कीर्ति झा आजाद जी को भी सच बोलना चाहिए वहाँ पे, शत्रुघ्न सिन्हा को भी सच बोलना चाहिए वहाँ पे कि आखिर हो क्या रहा है। आप सच बोलिए ना, वहाँ पे हो क्या रहा है। आखिर आपने कहीं देखा है, कहीं सुना है कि हिंदुओं ने जो है मुसलमानों के बस्ती में आग लगाया हो? पूरे भारत में कहीं भी आप बता दीजिए, कहीं भी बता दीजिए, एक घटना इस प्रकार का बता दीजिए। ये चीज़ है, यहाँ तक कि हिंदुओं के का देश में, हिंदुओं के राज्य में हिंदू मुख्यमंत्री के होने के बावजूद, हिंदू डीजीपी होने के बावजूद, हिंदू प्रधानमंत्री होने के बावजूद रामनवमी का शोभा यात्रा अगर निकलता है और वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम कंप्लेन कर देता है कि हमारे मस्जिद के पास से नहीं निकाल सकते हैं तो प्रशासन रोक देता है, प्रशासन रोक देता है और वो रास्ता जो है बैन कर देता है। फिर भी जो है हिंदू जाके जो है कहीं तो आगजनी नहीं करते हैं, तोड़फोड़ नहीं करते हैं। वहाँ पे अभी भी पश्चिम बंगाल में जो है मुसलमानों की संख्या जो है सिर्फ और सिर्फ 30% है। 30% से नीचे ही है, ऊपर नहीं है। अभी भी 70% हिंदू ही हैं वहाँ पे। कितना परसेंट हिंदू है? 70% हिंदू है। यानी जितनी मुसलमान की जनसंख्या है उसे 3 गुना से ज़्यादा, 2.5 गुना से ज़्यादा वहाँ पे हिंदू ही हैं। आखिर जो पलायन कर रहे हैं हिंदू, उसका जात जो है तेजस्वी यादव एक बार ज़्यादा पूछ के दिखाए ना। वो सारे के सारे दलित और पिछड़ा समाज के हैं। वहाँ पे ब्राह्मण थोड़ी पलायन कर रहा है, राजपूत थोड़ी पलायन कर रहा है। वहाँ पे कर रहा है क्या राजपूत पलायन या ब्राह्मण पलायन? नहीं कर रहा है। जाके जात पूछे ना, जातीय जनगणना करने वाली बात। राहुल गांधी जाके एक बार जात पूछिए कि कौन लोग परेशान है मुर्शिदाबाद में, जाके पूछ कर दिखाइए। ये जात के आग में जो है हिंदुओं को इस प्रकार से जला दिया है कि एक समय जो है ऐसा ही हिंदू अगर जात के आग में जलते रहे ना तो राख के सिवा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मनीष जी, बीजेपी केंद्र में है और बांग्लादेश में जब घटनाएं हो रही थी तो यहां पर आंदोलन हो रहे थे। तो गलती हुआ, बांग्लादेश पे बम मारना चाहिए था। रफेल काहेला खरीद के रखे हैं रोज सवेरे पूछने के लिए, रोज सवेरे पूछने के लिए रफेल रखे हैं। 36 को फ्रांस से काहे खरीद के लेके आए? मारना चाहिए था बम बांग्लादेश में। गलती हुआ, अमेरिका मार के धुआं धुआं कर दिया है यमन में। जाके देखिए, हुती विद्रोहियों को एकदम मार के धुआं धुआं कर दिया। इजराइल एक छोटा सा देश, 93 लाख जनसंख्या है इजराइल का सिर्फ, और 7 इस्लामिक कंट्री को जो है 7 दिन के युद्ध में जो है एक साथ हराया।
मिस्र जो है बाप बाप करके जो है रोने शुरू कर दिया है कि स्वेज नहर तक जो है इजराइल ने छेक लिया है। बाद में समझौता हुआ तो स्वेज नहर को छोड़ा, इजराइल के एक पार्ट को छोड़ा। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया और मिस्र सबको जो है धुआं धुआं कर दिया था, एक साथ धुआं धुआं कर दिया था। 93 लाख जनसंख्या वाला देश एक इजराइल। महाशक्ति हैं हम, ताकत को समझना पड़ेगा। शांति का नोबेल पुरस्कार हमें नहीं चाहिए, हमें अपना देश बचाना है। अगर शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए अगर मोदी जी प्रयास कर रहे हैं तो मोदी जी उस नोबेल पुरस्कार से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे गांधी को भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, तो क्या हुआ? गांधी के महानता में कमी आई क्या? नहीं आई, कहीं नहीं कमी आई। मारिए, बांग्लादेश में धुआं धुआं कीजिए, एकदम जरूरी है। अभी बांग्लादेश को 2 फाड़ में बांटना जरूरी है और मुझे यकीन है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसके बारे में सोचेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। अजीत डोभाल जी, समय आ गया है। अभी ये बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से बड़ा समस्या जो है पैदा भारत के लिए कर रहा है वर्तमान समय में। हम जो है पाकिस्तान पाकिस्तान करते रह गए और ये असली नाक जो है बांग्लादेश बन बैठा है। आज जो है बांग्लादेश और म्यांमार से जो है 7,000 रुपया का जो है AK-47 चल के आता है और बिहार में 7.5 लाख रुपया 8 लाख रुपया में बिकता है। अखबार में यह खबर छपा हुआ है। यानी अगर बिहार या झारखंड या उत्तर प्रदेश में अगर क्राइम की घटनाएं बढ़ती है तो उसमें भी बांग्लादेश और म्यांमार का हाथ है। रोकना होगा, अभी तत्काल रोकना होगा। ये लोग जो है हमारे चिकन नेक जो 7 सिस्टर स्टेट है वहाँ पे जाने का एक रास्ता है जो किशनगंज से होके जाता है। किशनगंज और कुछ बिहार, पश्चिम बंगाल का कुछ बिहार, वहाँ पे जो है बहुत पतला हो जाता है। बांग्लादेश जो है भूटान और नेपाल से टच करने लगता है। सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर चौड़ा भारत का नक्शा हो जाता है वहाँ पे उसको जो है चाइना और इंटरनेशनल कंट्री जो है चिकन नेक कहता है, भारत का चिकन नेक। उस चिकन नेक को जो है ये लोग ब्लॉक करना चाहते हैं। वो तो भगवान का आशीर्वाद रहा कि असम में जो है हेमंता बिस्वा शर्मा जैसा एक CM मिला, नहीं तो अभी तक वो चिकन नेक को ब्लॉक कर दिए होते। तो अभी जरूरी है, अगर बांग्लादेश को अगर नहीं हम लोग 2 फाड़ में बांटे तो बंगाल जो है बांग्लादेश बन जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कश्मीर का हाल हम लोगों ने देखा ना। कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 3 क्षेत्र में बटा हुआ है। जम्मू रीजन अलग है, कश्मीर रीजन अलग है और लद्दाख रीजन अलग है। और POK, पाक ऑक्युपाई कश्मीर रीजन भी अलग है। POK में हिंदू है? नहीं है, खत्म। कश्मीर में हिंदू है? नहीं है, खत्म। बच्चे हैं जम्मू में, धीरे धीरे इधर से भी डाउन हो रहे। बांग्लादेश में जो है एक समय जो है, मतलब बांग्लादेश तो हिंदुओं का ही देश था ना, देश नहीं। जब बांग्लादेश बंगाल का पार्ट था और जब इस्लामिक आक्रमणकारी जो है भारत में नहीं आए थे तो उसके पहले तो हिंदू ही रहते थे। धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या बढ़ी और धीरे धीरे बढ़ते बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री हो गया। आज 8% हिंदू वहाँ पे सुरक्षित है क्या? नहीं है। तो इसके लिए जो है मोदी जी को प्रयास करना होगा और बंगाल समस्या का रास्ता जो है बांग्लादेश से होकर गुजरता है और पहले बांग्लादेश को ठीक करना होगा। बंगाल अपने आप ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश को ठीक नहीं करेंगे, बंगाल ठीक नहीं होगा और बंगाल भी हाथ से निकल जाएगा। चलिए, बीमारी है तो सुई दवाई से नहीं, अब ऑपरेशन की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बोला ना आपने कि बीमारी है तो सुई और दवाई की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन करने की जरूरत है। वैसे ही बांग्लादेश को सुधारने के लिए अब राफेल की जरूरत है, बम की जरूरत है और बम गिराने की जरूरत है बांग्लादेश पे।